Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students of FSC Part 1, last time we will discuss about the evolution of the leaf, and now we are going to discuss about the evolution of seed. जिस तरह बच्चों एवोल्यूशन हुई है, आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट आई है। पहले सीड्स नहीं थे, यानी कि सिंपल स्पोर्स हुआ करते थे। जिस तरह मैंने आपके सामने आपकी आसानी के लिए एक स्ट्रक्चर ड्रा किया है ब्रायोफाइट्स का कंपैरिजन के लिए। पहले बच्चों इसमें होते थे सीड्स, स्पोर्स जिनको हम बोलते थे, सीड्स नहीं थे। ये होते थे स्पोर्स, इनमें स्पोरेंजियम में यहाँ से स्पोर्स बाहर निकलते थे और बाहर किधर आ जाते थे, ये एनवायरमेंट में। दीज आर एक्सपोज्ड टू एनवायरमेंट, ये डायरेक्टली एनवायरमेंट में आ जाते थे। और एनवायरमेंट में बच्चों जो चीज़ आ जाती है उसके ज़ाया होने के नुकसान ज़्यादा होते हैं। हो सकता है जहाँ पर ये गिरे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर पड़ा हो, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर पड़ा हो और इतना ज़्यादा वाटर हो जो इनकी ग्रोथ के लिए सफिशिएंट ना हो या इनकी ग्रोथ के लिए नुकसानदेह हो। या जिधर ये गिरे हैं फॉर एग्जांपल वहाँ पर इनको वाटर चाहिए था लेकिन वाटर नहीं है, वहाँ पर क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लेस है, खुश्की है वहाँ पर। तो या फिर ये स्पोर्स जिधर गिरे हैं वहाँ पर इनके प्रीडेटर्स थे, इनको खाने वाले एनिमल्स थे, उन्होंने खा लिया। तो इस नतीजे में जब स्पोर्स डायरेक्टली एक्सपोज हो जाएं एनवायरनमेंट में और इनके जर्मिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। इन्हीं स्पोर्स के जो जर्मिनेशन के चांसेस हैं, जिन्होंने बच्चों जर्मिनेट करके गैमीटोफाइट बनाना होता है, इनके चांसेस कम हो जाते हैं। देयर विल बी अ लोअर चांसेस ऑफ देयर सर्वाइवर, इनके चांस लो हो जाते हैं। उसके बरअक्स जो मॉडर्न प्लांट्स हैं, मतलब जो ट्रैकियोफाइट्स हैं, ट्रैकियोफाइट्स मतलब जो वेस्कुलर बंडल्स रखने वाले प्लांट्स हैं, तो वेस्कुलर बंडल वाले प्लांट्स में भी कुछ प्लांट इस तरह के हैं जिनमें ट्रू सीड्स या सीड नहीं है। जैसे सबसे पहला ग्रुप है साइलोप्सिडा, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया था। ना उसमें ट्रू लीफ थे और ना ही उसमें ट्रू सीड्स थे। तो बच्चों एवोल्यूशन ऑफ सीड जो है ये कोई नया मरहला नहीं। एवोल्यूशन ऑफ सीड स्टार्ट हुई है 390 मिलियन ईयर्स अगो। कितने? 390 मिलियन ईयर्स अगो ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, एवोल्यूशन ऑफ सीड। तो बच्चों देखा क्या गया है कि एवोल्यूशन ऑफ सीड के साथ साथ कुछ चेंजेस आई हैं, जिनमें सबसे बाहर एक कवरिंग है जिसका नाम है इंटेगुमेंट। क्या है जी? इंटेगुमेंट। और इंटेगुमेंट क्या होता है? इंटेगुमेंट बेसिकली आर द लेयर्स, प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। ये प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं इंटेगुमेंट्स। और ये प्रोटेक्टिव लेयर्स जो हैं ये कोई नॉर्मल वे में नहीं बल्कि बच्चों बहुत ज़्यादा एडहीसेंट वे में लगी होती हैं। किसमें? एडहीसेंट। एडहीसेंट का मतलब होता है बच्चों मजबूती से, ये मजबूती से लगी होती हैं। किसके साथ लगी होती हैं बच्चों? फीमेल गैमीटोफाइट के साथ। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये ग्रीन, इट्स अ फीमेल गैमीटोफाइट, इट्स अ फीमेल गैमीटोफाइट। ये याद रखना है बच्चों। एवोल्यूशन ऑफ सीड, सीड से मुराद ये होगा कि फीमेल की बात हम करेंगे, मेल की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि सीड्स यानी एग्स वो प्रोड्यूस होते हैं फीमेल की बॉडी में। तो फीमेल गैमीटोफाइट देखें, 3 कवरिंग हैं। इन 3 कवरिंग के अंदर पड़े हुए हैं जनाबे सीड। ये पड़ा हुआ है बच्चों, इट्स अ सीड। ये इसके अंदर पड़ा होने वाला जो सीड है, या हम यूं कह लेते हैं, पहले हम इसको सीड नहीं कहेंगे बच्चे, हम इसको कह लेते हैं इट्स अ एग। इट्स अ एग, हम एग कह लेंगे कि जो फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर फीमेल जो गैमीट पड़ा है, इसके अंदर ही इसकी क्या होती है?
फर्टिलाइजेशन होती है। क्या होती है जी? फर्टिलाइजेशन होती है। और एग फर्टिलाइजेशन के बाद कहलाता है सीड। क्या? फर्टिलाइजेशन के बाद कहलाता है सीड। बच्चों आपकी बुक के मुताबिक पता क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? इसकी डेफिनेशन लिखी ये हुई है सीड की, अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। क्या लिखा हुआ है? मैं इधर लिखता हूं, अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल is called seed. A fertilized ovule is called seed. अब मसला ये है कि मैंने तो कहा है आपको कि एग फर्टिलाइजेशन करे तो सीड बने, और सर आप कह रहे हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो बच्चों ओव्यूल क्या होता है हम इसको भी देख लेते हैं। ओव्यूल बेसिकली, ओव्यूल इज द इंटेगुमेंटेड, ये वाली इंटेगुमेंटेड एंड एनहिडिसेंस, integumented and dehiscent structure which having egg। क्या कह रहा हूं कि जो ओव्यूल होता है बच्चों, इट्स यहां पर लिख देता हूं मैं ओव्यूल। ओव्यूल इज द integumented and dehiscent structures which having egg is called ओव्यूल। यानी बच्चों ये सारा जो स्ट्रक्चर है बेसिकली इट्स अ ओव्यूल। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ये जो जितनी भी इंटेगुमेंटेशंस हैं, जितनी भी प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, एंडीहीसेंट्स हैं, फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर ये जो पड़ा हुआ स्ट्रक्चर है ना, बेसिकली ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है ओव्यूल। और ओव्यूल बेसिकली जब फर्टिलाइज होता है, ठीक है, यानी कि ये चीज़ें जब फर्टिलाइज हो जाती हैं, जब फ्रूट बन जाता है, तो इंटेगुमेंटिड्स जो हैं, ये जो एंडीसेंट लेयर्स होती हैं, फीमेल गैमीटोफाइट जो होता है, ये यहाँ से डिसअपीयर हो जाती हैं और ये एक सीड फ्रूट की फॉर्म में निकल आता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है। एवोल्यूशन ऑफ सीड बच्चों स्टार्ट हुई है लेट डिवोनियन में। लेट डिवोनियन। अब ये डिवोनियन, अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में वो चार्ट पढ़ा था, जियोलॉजिकल चार्ट में बच्चों, इसका नाम है डिवोनियन का, और इसके सामने लिखा होगा 400 मिलियन ईयर्स अगो। तो 400 इसका अर्ली टाइम है, फिर मिडल टाइम आता है, और लेट वो टाइम होता है जहाँ पर ये पीरियड ख़त्म होता है और इसके बाद अगला पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया? तो ये तकरीबन लेट डिवोनियन से मुराद यहाँ पर 365 ईयर्स ओल्ड होगा, मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो लेट डिवोनियन 365 मिलियन ईयर्स अगो एक ट्रू सीड को देखा गया है। तो बच्चों जब एवोल्यूशन ऑफ सीड हुई है, उसमें आपकी बुक के मुताबिक कोई 6 स्टेप हैं जो लिखे हुए हैं। हम उन 6 के 6 स्टेप्स को 1 बाय 1 इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो काम है या पॉइंट है वो है डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोस्पोरी। डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोस्पोरी। बच्चों हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, शाबाश। और स्पोरी का मतलब स्पोर्ट्स। जब एवोल्यूशन ऑफ सीड हुई है तो होमोस्पोरी से हेट्रोस्पोरी बने हैं। बच्चों होमोस्पोरी मैंने आपको बताया था कि इस तरह के स्पोर्स होते हैं कि जो एक ही तरह के हों, दिखने में भी एक तरह के हों। होमो स्पोर्स और हेट्रोस्पोर्स, ये मैं आपको कंपैरिजन करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, होमोस्पोर्स हमने देखे थे ब्रायोफाइट्स में। किस में देखे थे? ब्रायोफाइट्स
फाइट्स में। और इन होमोस्पोर्स को मैंने बोला था कि बच्चों ये जेनेटिकली डिफरेंट हैं लेकिन दिखने में एक जैसे हैं। ये देखें फॉर एग्जांपल एक जैसे हैं। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पर बच्चों कंपैरिजन करवा देता हूँ। ये दिखने में क्या है, एक जैसे हैं। अब इसमें से मैं ये कहता हूँ इट्स अ मेल गैमीटोफाइट। इट्स अ, आपको पता है कि जब स्पोर्ट्स जर्मिनेट करते हैं तो उनसे क्या बनती हैं, गैमीटोफाइट्स बनती हैं। ये हम ऑलरेडी बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं ये कहता हूँ इट्स अ फीमेल गैमीटोफाइट। फिर ये वाला मेल गैमीटोफाइट, यानी दोनों पॉसिबिलिटीज एक ही तरह के स्पोर्ट्स में हैं होमोस्पोरस में। क्यों? ये जेनेटिकली डिफरेंट है लेकिन दिखने में सेम है। और हेट्रोस्पोरस क्या होता है? हेट्रोस्पोरस बच्चों ये एक स्पोर, ये एक किस्म के स्पोर्ट्स। हेट्रो मतलब डिफरेंट, तो डिफरेंट काइंड्स के स्पोर्ट्स को हम बोलेंगे हेट्रोस्पोरस। अब बच्चों ये एक किस्म के हो गए और ये दूसरी किस्म के हो गए। ये देखिए, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनकी दो किस्में हैं। ये थोड़े से बड़े हैं, इनके लिए लफ्ज़ यूज हो जाएगा मेगा। ये मेगा स्पोर्स हैं, मेगा स्पोर्स हैं। और ये वाले जो हैं दीज आर द माइक्रोस्पोर्स, दीज आर द माइक्रोस्पोर्स। तो बच्चों जो फीमेल गैमीटोफाइट है, यानी जो एवोल्यूशन ऑफ सीड हुई है, ये हुई है मेगास्पोर्स की मदद से। मेगास्पोर्स ने बनाया मेगा गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट, मेगा गैमीटोफाइट बनाया। और मेगा गैमीटोफाइट ने बच्चों आगे, मेगा गैमीटोफाइट से मुराद फीमेल की गैमीटोफाइट, ठीक है। ये मेगास्पोर्स जो होते हैं, सॉरी ये किस में होते हैं, फीमेल में। ये किस में होते हैं, फीमेल में। और माइक्रो किस में हो सकते हैं, फिर मेल में। अब एवोल्यूशन ऑफ सीड में हमारा जो रिलेटेड कंसर्न है वो फीमेल से है। तो फीमेल्स में मेगास्पोर्स से मेगा गैमीटोफाइट्स बनती हैं और मेगा गैमीटोफाइट्स आगे चलकर मेगा गैमीट्स बनाते हैं, यानी फीमेल गैमीट्स बनाते हैं। तो बच्चों फीमेल गैमीट्स क्या होते हैं, एग्स ही होते हैं ना। तो हमारा इस एग से काम है, हमारा इस ओव्यूल से, जब ये एग बहुत सारी कवरिंग में लिपटा होगा इसको बोलेंगे ओव्यूल। और जब ये ओव्यूल को आके स्पर्म फर्टिलाइज कर देगा बच्चों, इसी ओव्यूल का दूसरा नाम होगा सीड। हमारा यहाँ पे इसके साथ कंसर्न है, ओके। तो बच्चों हमारा जो काम है वो मेगास्पोर से रिलेटेड है। तो डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोस्पोरी यानी माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स की वजह से एवोल्यूशन ऑफ सीड हुई है, यानी मेगास्पोर्स बड़े हुए तो बड़े होने की वजह से इनको चांस मिल गया कि ये मेगास्पोर्स अपने अंदर ही मेगा गैमीटोफाइट्स को रख कर, मेगास्पोर्स अपने अंदर ही, यहाँ पर स्पोर्ट्स ब्रायोफाइट्स में मैंने दिखाया था कि ब्रायोफाइट्स में स्पोर्ट्स बाहर गिर जाते थे। तो बच्चों ये मेगास्पोर्स जो हैं ये बेसिकली अपने अंदर ही मेगा गैमीटोफाइट को डेवलप कर लेते हैं और मेगा गैमीटोफाइट के अंदर ही सीड को यानी कि एग को डेवलप कर लेते हैं, इनको बाहर नहीं फेंकते। तो इसी वजह से ये कहते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ सीड में ये बहुत इंपॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद दूसरा स्टेप है रिटेंशन। दूसरा बच्चों जो पॉइंट है वो है रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर्स विद इन द मेगास्पोरेंजियम। कि जो मेगास्पोर्स है ना बच्चों, आपको ये देखिए, जो मेगास्पोर्स है, जो बड़े स्पोर्स हैं, मेगास्पोर्स जर्मिनेट जब होते हैं तो क्या होता है, इनके अंदर बनते हैं फीमेल गैमीटोफाइट्स। ये मेगास्पोर है, इट्स अ मेगा स्पोर्स, मेगास्पोर्स। तो यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ सीड से पहले क्या होता था कि मेगास्पोरेंजियम में इसको मैं मेगास्पोरेंजियम अगर कर लूँ तो आपको ज़रा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। मेगास्पोरेंजियम यानी ऐसी स्पोरेंजियम जिसके अंदर मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ऐसी स्पोरेंजियम जिसके अंदर मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, लाइक दिस वन, दिस इज द मेगास्पोर, 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 मेगास्पोर। ये मेगास्पोर है। ये रेड क्या है, दीज आर द स्पोर्स।
और कौन से स्पोर्स? मेगा स्पोर्स। तो पहले क्या होता था बच्चों, इनमें भी एवोल्यूशन ऑफ सीड से पहले ये स्पोर्स बाहर आ जाते थे। कहाँ पे? एनवायरनमेंट में आ जाते थे। एनवायरनमेंट में आके इनके जर्मिनेट के चांसेस कम हो जाते थे, लेकिन अगर ये जर्मिनेट हो जाते थे तो आपको पता है कि स्पोर्स ने जर्मिनेट होकर क्या बनाना होता है। अब फीमेल है, मेगा है तो फीमेल ही बनाएगा, फीमेल गैमीटोफाइट बनाएगा, वो फीमेल गैमीटोफाइट आगे चल के फीमेल गैमीट्स बना देगा, और ये फीमेल गैमीट्स को बेसिकली हम कहते हैं एग। इस तरह से कुछ टाइम गुजरा, एवोल्यूशन में हुआ ये कि जो मेगास्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते थे ना, वो डायरेक्टली बाहर आए नहीं। वो क्या हुआ? डायरेक्टली बाहर नहीं आए, बल्कि उनकी अंदर ही थोड़ी सी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। ये देखिए, ये मेगास्पोरेंजियम है, इसके अंदर जो रेड थे ना, जो मेगास्पोर्स हैं, ये बाहर फौरन नहीं आए, बनने के साथ इनकी अंदर ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। डेवलपमेंट से मुराद, चले मैं इसको ज़रा सा इस तरह कर देता हूँ कि इनकी अंदर ही बच्चों डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, ये बढ़ने लग गए, ठीक है, इनके अंदर कवरिंग आनी शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही इनकी थोड़ी सी डेवलपमेंट अंदर होती है, थोड़ी सी डेवलपमेंट होती है, तो उसके बाद प्लांट इसको क्या करता है? इसको बाहर निकाल देता है। अब बाहर जब ये आ जाएंगे, इनके इर्द गिर्द कवरिंग होंगी, और कवरिंग की वजह से इनके जर्मिनेटिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे बनस्बत इसके जो पहले यहाँ पर सिंपल आया था। समझ आ रही है बच्चों? इसके जर्मिनेट के चांसेस क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो है थोड़ी बहुत डेवलपमेंट की वजह से लेयरिंग आ गई है, और ये एनिमी से, ये प्रीडेटर से बच सकता है। इसकी एग्जांपल में स्लेजिनेला लिखा हुआ है, स्लेजिनेला ये प्लांट है। उसने ऐसे किया कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करके उसके थोड़ी सी डेवलपमेंट करके उसको बाहर निकाला, ताकि उसके इर्द गिर्द थोड़ी बहुत प्रोटेक्टिव लेयर्स हों और वो आसानी से प्रीडेटर से के हाथ ना चढ़े, बल्कि वो जर्मिनेट कर जाए। लेकिन जो एडवांस और अब तक हमने देखा है, वो कैसे बच्चों? वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही स्पोर्स रहता है, इस तरह से। जी बिल्कुल इस तरह से। ये जो मेगास्पोर है ना, ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है, और अंदर रहने के साथ साथ ये बाहर नहीं निकलता। मेगास्पोरेंजियम के बाहर नहीं निकलता बच्चे, बल्कि ये क्या होता है? मेगास्पोरेंजियम के साथ ही, के अंदर ही, ये देखें, ये जर्मिनेट हुआ, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही ये जर्मिनेट करके इसने गैमीटोफाइट बना दिया। मेगास्पोर जर्मिनेट इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम एंड फॉर्म फीमेल गैमीटोफाइट। क्या हुआ? इसने बना दिया फीमेल गैमीटोफाइट, और फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर ही बच्चों बन जाता है एक फीमेल गैमीट। क्या बन जाता है? फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर जारी सी बात है क्या बनेंगे? फीमेल गैमीट्स बनेंगे। और फीमेल गैमीट्स को बच्चों आप लोग क्या नाम देते हो? शाबाश, शाबाश, एग कहते हो। अब इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को आप कंपेयर करके देख लो। मैंने ये कहा कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही स्पोर जर्मिनेट करता है, यानी कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर पड़ा होता है मेगास्पोर। मेगास्पोर बड़ा स्पोर होता है जिसने बनाना होता है फीमेल गैमीटोफाइट। ये उसके अंदर रह के फीमेल गैमीटोफाइट बनाता है, और फीमेल गैमीटोफाइट का मकसद होता है कि फीमेल के गैमीट्स बनाना, और फीमेल के गैमीट्स को एग कहते हैं, और इस तरह अंदर ही बनते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि ये जो ग्रीन सा है, इट्स अ फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक हो गया। इसके बाहर अगर मैं आपको एक और लेयर आपकी कन्वीनियंस के लिए बच्चों ड्रा कर लूँ, इस तरह से मैं कर लेता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, इट्स अ ये वाली जो वॉल है रेड, इट्स अ बेसिकली मेगास्पोरेंजियम। रेड जो है मेगास्पोरेंजियम है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर फीमेल गैमीटोफाइट है, और फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर फीमेल गैमीट है, यानी एग है। ओके, तो इस तरह से मेगास्पोर, जब ये देखिए आप, मेगास्पोर्स के से जो ओव्यूल बना है या फिर एग बना है, इसके बाहर क्या है? गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट के बाहर क्या है? मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के बाहर क्या? एक कवरिंग। उस कवरिंग के बाहर क्या है? अ लेयर्स ऑफ अनदर कवरिंग। तो इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन
इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन, इसको एग को इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन इसी वजह से वो कहते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ सीड हुई है, और इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन की वजह से ये जो सीड बने हैं बेसिकली इन्होंने दुनिया में आकर डोमिनेंसी क्रिएट कर दी है। यानी ये वाले जो प्लांट्स होंगे, सीड रखने वाले प्लांट्स होंगे, ये आपको दुनिया में ज़्यादा दिखेंगे। अबाउट 90% प्लस आप लोगों को सीड वाले प्लांट्स दिखेंगे। तो ये दूसरा स्टेप था हमारा, डिटेंशन ऑफ मेगास्पोरेंजियम। अब हम देखेंगे तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ इंटेगुमेंट, के इंटेगुमेंट डेवलप हुआ है। और इंटेगुमेंट बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि दीज आर द मल्टीपल लेयर्स, ये बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं और इन लेयर्स का काम होता है प्रोटेक्शन करना। ये प्रोटेक्ट करती हैं, किसको प्रोटेक्ट करेंगी? जाहिर सी बात है फीमेल गेमीट यानी जो ओव्यूल है या एग है उसको ये प्रोटेक्ट करेंगी। तो बहुत सारी कवरिंग आ गई हैं डेवलपमेंट ऑफ इंटेगुमेंट, इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा कवरिंग सी आ गई हैं, इसी को कहते हैं इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट के बाद बच्चों जो पांचवा स्टेप है वो है रिडक्शन ऑफ मेगा स्पोर्स या रिडक्शन ऑफ गैमीटोफाइट्स। और बच्चों ये हमारा स्टेप है, स्टेप नंबर 4, रिडक्शन ऑफ मेगा स्पोर्स पर मेगास्पोरेंजियम। ये मेगास्पोरेंजियम है, ठीक है, ये स्पोरेंजियम है, ये भी एक मेगास्पोरेंजियम मैंने आपके लिए ड्रा। तो बच्चों मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं मेगास्पोर्स। क्या बनते हैं? मेगास्पोर्स। और मैं ये कह रहा हूँ कि मेगास्पोर्स मोर देन 1 भी हो सकते हैं, 1 2 3 4। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स में स्पोरेंजियम के अंदर ये 4 स्पोर्स बनते थे, लेकिन प्लांट ने क्या किया? रिडक्शन ऑफ मेगास्पोर्स, इनको रिड्यूस कर दिया पर मेगास्पोरेंजियम। एक मेगास्पोरेंजियम में प्लांट ने डेवलप किया कि सिर्फ कितने स्पोर्स होने चाहिए? 1। ये मेगास्पोरेंजियम, और इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर स्पोर कितने होने चाहिए? मेगास्पोरेंजियम के अंदर बच्चे सिर्फ और सिर्फ 1 स्पोर होना चाहिए, मेगा स्पोर। इस मेगास्पोर का फ़ायदा ये होगा, इस मेगास्पोर का फ़ायदा ये होगा कि इस मेगास्पोर की मदद से अंदर फीमेल गैमीटोफाइट पूरा बन जाएगा, और उस फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर क्या होगा? ये एक एग पड़ा रहेगा। ये प्लांट की एक अडेप्टेशन है, या यूं कह लें कि ये सीड की एवोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर यहाँ पर 4 मेगास्पोर्स जर्मिनेट करते तो 4 फीमेल गैमीटोफाइट्स बननी थी। 4 फीमेल गैमीटोफाइट्स की मदद से होना क्या था बच्चों कि इस सीड को अच्छी तरह से खुराक नहीं मिलनी थी। मतलब अगर ये 4 फीमेल गैमीटोफाइट्स बनती एक ही प्लांट में, यानी 4 फीमेल गैमीटोफाइट्स बन के 4 सीड्स बनाती, तो 4 सीड के लिए जो प्लांट को खुराक की ज़रूरत है बच्चों वो ज़्यादा होती, प्लांट को पानी की ज़रूरत, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत ज़्यादा होती। तो इसलिए प्लांट ने क्या किया? एक मेगास्पोरेंजियम में सिर्फ और सिर्फ एक स्पोर्ट्स को रखना पसंद किया, बाकियों को कम कर दिया। इसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ मेगास्पोर्स पर मेगास्पोरेंजियम। लेकिन भाई ये 2 पॉइंट्स रह गए हमारे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड कैप्चरिंग ऑफ मेल गैमीट्स। बच्चों डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक में क्या होता है कि इन सारी कवरिंग के बावजूद एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैली लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है बच्चों? एम्ब्रियो होता है एक नन्हा सा बिल्कुल स्मॉल पौधा, सीड के अंदर मौजूद एक नन्हा सा स्मॉल पौधा। जैसे ये अगर सीड है तो बच्चों इसके अंदर पड़ा होगा छोटा सा एम्ब्रियो। क्या पड़ा होगा? एम्ब्रियो पड़ा होगा, जिसने आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक पूरा प्लांट बनाना होता है। तो हुआ कुछ यूं कि एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट हुई, मतलब इट्स एग, इसके इर्द गिर्द बच्चों एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, एग के इर्द गिर्द क्या बन गया? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हम लोग आज सीड कोट के नाम से याद करते हैं। किसके नाम से? सीड कोट के। अब देखें कि कितनी कवरिंग आ चुकी है। इंटेगुमेंट एक लेयर नहीं होती, काफ़ी लेयर्स होती हैं, उसके साथ एंडहीसन मजबूती से, उसके आगे मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगागैमीटोफाइट के
आउटसाइड पे अब सीड कोट भी, सीड कोट के अंदर एग कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव मेयर है और इसी के अंदर रहकर ही फर्टिलाइजेशन होती है, इससे बाहर नहीं होती। तो बच्चों कितना डेवलपमेंट, कितना एडवांसमेंट है इसको अपने अंदर जर्मिनेशन लाने के लिए। तो जो लास्ट स्टेप है वो है कैप्चरिंग ऑफ मेल गैमीट्स, कैप्चरिंग ऑफ मेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स बच्चों बेसिकली बोलते हैं पोलन्स को, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। पोलन ग्रेन आप लोगों ने लफ्ज़ पढ़ा था, यही पोलन ग्रेन बेसिकली इनको बोला जाता है मेल गैमीट्स, ये मेल गैमीट्स होते हैं। अब फीमेल गैमीट्स एग होते हैं, तो मेल गैमीट्स क्या होंगे, स्पर्म होंगे। स्पर्म होते हैं फॉर एग्जांपल ये, और ये हेल्प करते हैं एग को फर्टिलाइज करने में, दे फर्टिलाइज टू द एग, ये एग को क्या कर देते हैं बच्चों, फर्टिलाइज। अब फर्टिलाइज करने के लिए इनको पहले एग के पास पहुंचना होगा। एग के पास पहुंचने के लिए बच्चों इनको फीमेल प्लांट पे जब पहुंचते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था बच्चों कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के 3 हिस्से होते हैं। एक स्टाइल होता है, सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको स्टिग्मा बोलते हैं, इससे नीचे स्टाइल होता है, और स्टाइल के नीचे ये स्टाइल होता है, और स्टाइल के नीचे ये वाला जो हिस्सा होता है इसको ओवेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवेरी बोलते हैं। तो सबसे पहले पोलन ग्रेन्स आके लगेगा किधर बच्चों, इधर लगेगा मेल गैमीट्स। और अगर आप इसको देखो तो ये सीधा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हो सकता है कि पोलन ग्रेन आए और यहाँ पर रुके ना, सीधा स्ट्रक्चर है, यहाँ से इस साइड पर लुढ़क जाए या इस साइड पर चला जाए। तो डेवलपमेंट ये हुई है फॉर द कैप्चरिंग ऑफ द मेल गैमीट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बच्चों स्ट्रक्चर्स मॉडिफाई हुए हैं। इन्होंने इस तरह से अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया है, इस तरह से स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया है ताकि कोई भी पोलन ग्रेन आए, फॉर एग्जांपल दिस वन द पोलन ग्रेन, ये देख ले, ये पोलन ग्रेन आए और ये मेल गैमीट है, फॉर एग्जांपल ये पोलन ग्रेन आकर इसके साथ अच्छी तरह बाइंड हो जाए, ये कहीं जा ना सके, और फिर ये अपनी एक ट्यूब बनाना शुरू करे, डेवलपमेंट ऑफ द ट्यूब, एंड दिस ट्यूब इज़ द पोलन ट्यूब। क्या होती है, पोलन ट्यूब। चलती चलती सीड कोट तक पहुंच जाए और ये बच्चों फिर मूव करना शुरू करे, मूव करते करते ये आके इस एग को फर्टिलाइज कर दे। तो यहाँ पर प्लांट्स ने ये अडेप्टेशंस भी की हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स प्लांट विल बी डेवलप द पोलन ट्यूब and plant will be adapted for capturing to the pollen grain, or and after that the seed will be ovule will be fertilized, and now fertilization क्या होता है, जब मेल गैमीट्स आके फीमेल गैमीट्स को फर्टिलाइज कर दे। जब मेल गैमीट आके फीमेल को फर्टिलाइज करे, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और ये ओव्यूल जो पहले एक ओव्यूल था, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट विल बी कन्वर्ट इनटू सीड। और बच्चों यही हमारी डेवलपमेंट थी कि सीड किस तरह से बना है। तो आई होप आप लोगों ने बच्चों एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। उतनी देर के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।